आपके आ जाने से कि आज के धमाकेदार एपिसोड में देखिए। साहिल लगाता है अपनी जान की बाजी वेदिका के सम्मान की रक्षा के लिए। एक साधारण सी अध्यापिका इस कड़ी धूप में दर दर भटकती फिरेगी 5 लाख का आयोजन करने के लिए। आप तो बड़ी अम्मा इत्मीनान से ये तमाशा देखिए। इस बार तो हम उसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर ही रहेंगे। नहीं पुनीश जी, उसे जेल में डलवाने से चैन नहीं पड़ेगी हमको। अपने पांव की धूल चटवाएंगे हम उस वेदिका माथुर को, तब शांति पड़ेगी हमको। बड़ी अम्मा, साहिल फिर से वेदिका के लिए अपनी जान पर खेलने को चल पड़ा है। कानपुर के स्ट्रीट रेसिंग में हिस्सा ले रहा है वो। कहाँ? बड़ी अम्मा, मोटरसाइकिल्स की रेस है ये और बहुत डेंजरस होती है। और बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल सड़क पे बहुत तेज भगाते हैं। गलती से भी अगर मोटरसाइकिल फिसल गई तो जान तक जा सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब उस वेदिका के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए कर रहा है वो। ऐसा क्या है इन दोनों के बीच? क्यों दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं हमेशा? अब कैसे रोके उसे? कहीं कुछ हो गया तो हमेशा के लिए हम अपने बेटे को खो देंगे। क्या नाम बताया अपना? असली नाम बता दूंगा तो वेदिका जी और बड़ी अम्मा कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे मुझे रोकने का। मेरा नाम है रोहित मलिक। 2 नंबर मोटरसाइकिल है तुम्हारी, मगर उससे पहले ये फॉर्म साइन करो। देखो रोहित, ये एक खतरनाक खेल है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। इससे पहले किया है कभी? कभी नहीं। तो फिर काहे भैया अपनी जान जोखिम में डालने का शौक चढ़ गया है तुम्हें? वेदिका माथुर पे मानहानि का दावा किया है और अगले 24 घंटे में अगर 5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया तो वेदिका माथुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिसेस विमला अग्रवाल से ये कह दीजिएगा कि 24 घंटे में 5 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं, बल्कि रेस जीतने आया हूं। देखो रोहित, उन्हें देख रहे हो? 5 साल से हर साल ये प्रतियोगिता जीतते हुए आए हैं, कभी नहीं हारे और इस साल भी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये। तुम्हारे लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। एक काम करना, मेरा नाम रजिस्टर करवा ले अभी के अभी। देखो रोहित, इस रेस का सिर्फ एक ही नियम है कि इसमें कोई नियम नहीं है। तो कानपुर डेथ रेस 2018 की प्रतियोगिता शुरू होती है। और इसमें हिस्सा लेने वालों के नाम है धनंजय त्रिपाठी, आकाश मेहता, कपिल जोशी, उमेश शर्मा और रोहित मलिक।
वेदिका जी, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हाय मोहित। हाय। इस बहन जी का नाम खराब करके क्या मिलेगा निधि दीदी को? एनीवे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? 35 लाख की गाड़ी के लिए तो मैं पेट से भी रोमांस कर लूं। मॉर्निंग। हाय। अबे मोहित, कानपुर डेथ रेसिंग स्टार्ट होने वाली है। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। लगाऊं क्या? चलना देखते हैं। फोन गाइस। ये तो साहिल भैया है ना? हाँ। मम्मा को पता है क्या? 1 2 3 कैसा बेहुदा खेल है, किसी की जान जा सकती है। रोकिए इस खेल को अभी के अभी। पागल हो गई आप। देखो मैडम, रेस ना बीच में नहीं रुकती है। अरे और ये नौजवानों का खेल है। अब तो ये खेल खत्म होने के बाद ही रुकेगा। बड़ी शातिर हो तुम। खुद को जेल में जाने से बचाने के लिए हमारे साहिल की जिंदगी को दांव पे लगा दिया तुमने। मैंने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था, मुझे तो पता भी नहीं था साहिल यहाँ है। वैसे भी ये बहस करने का वक्त नहीं है। प्लीज आप ऑर्गेनाइजर से कहिए ये खेल रोक दे अभी के अभी, प्लीज। आकाश मेहता ने बहुत ही होशियारी से अपनी बाइक से रोहित मलिक की बाइक के टायर में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया है और उनकी बाइक स्किड करती हुई ट्रैक की दूसरी तरफ पहुंच गई है।
नजारे देंगे। वो पिछले साल के विजेता आकाश मेहता को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। साहिल, हर बार क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हो तुम? दिमाग खराब हो गया है साहिल का। इस बुद्धि के लिए अपनी जान पर खेल रहा है और वो भी यही करती है इसके लिए हमेशा। मैं तो कभी भी ना करूं। विजेता है बाइक नंबर 2 यानी कि रोहित मलिक, जिन्होंने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यो! ऐसा लग रहा है जैसे कोई जुनून सवार था उनके सर पर इस रेस को जीतने का, और उन्होंने अपने स्किलिंग टैलेंट की वजह से आकाश मेहता को बड़ी आसानी से मात दे दिया। हम जीत गए। आप जीत गई। साहिल तुम पागल हो गया? तुम्हें कितनी बाप रे साहिल। Sorry. It's okay. और इसी ट्रॉफी के साथ मिस्टर रोहित मलिक ने जीते 5 लाख रुपए। Thank you. मिस्टर मलिक, ये आपकी न्यू बाइक की चाबी हमारी तरफ से। Thank you so much. ऑल द बेस्ट। आपने पहली बार इस रेस में हिस्सा लिया है। इस जीत के पीछे कोई राज? प्यार। आप देखेंगे कैसे?
एक मिनट। मैंने कहा था ना बीवी जी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको जेल जाने नहीं दूंगा। वैसे भी आप पर झूठा केस तो हो गया। एक मिनट सर, थोड़ा सा पीछे। थैंक यू। आपने मेरे पत्नी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था, बढ़िया हुआ। आपके 5 लाख रुपए और अपना झूठा केस वापस ले लीजिए। वैसे जाने अनजाने में बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत दुआएं मिलेंगी आपको बड़ी अम्मा, जिनकी आपको सख्त सख्त जरूरत है। चलिए बीवी जी। ये सब उस धूर्त औरत की वजह से हो रहा है। हटो। क्या हुआ भाभी जी? साहिल ठीक तो है ना? अरे ठीक कैसे होगा? उस औरत ने अपने काबू में जो करके रखा है हमारे बेटे को। अब दान पूजा जादू टोना जो भी कर लो, उस औरत के चुंगल से निकलने वाला नहीं है हमारा साहिल। तुम हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ, निकलो यहाँ से, नहीं तो हमारा सारा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। जाओ जाओ। हम भी कोई कच्ची मिट्टी के बने नहीं, देख लेंगे उस औरत को। बड़ी अम्मा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। ये तो एक नीम मात्र गतिरोधक है। हम जानते थे ऐसा ही होने वाला है, पर आप अपनी आंखों को उस बड़ी तस्वीर पर रखिए। अग्रवाल ज्वेलर्स की 50वीं सालगिरह, पूरे देश भर में से मेहमान आएंगे, प्रेस का शोर, आपके चारों तरफ चर्चे। ऐसे में साहिल का वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। आखिरकार आपका रक्त है, इस पूरी संपत्ति का वारिस है। यदि वो वहां पर उपस्थित नहीं होगा तो लोग अग्रवाल ज्वेलर्स के बारे में क्या सोचेंगे? आना पड़ेगा उसे दामाद जी, खानदान के लिए, कारोबार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। और हम ये तय कर चुके हैं कि इस अवसर पर हम साहिल को कंपनी का एमडी घोषित करेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला लिया आपने बड़ी अम्मा। जब उससे मिलिए तो बताइएगा और साथ में उसे समझाइए भी कि ये पुराने जीवन को छोड़ दे और नव जीवन की ओर ध्यान केंद्रित करे। अब पुनीश जीजा जी सही तो कह रहे हैं बड़ी अम्मा। और वैसे भी आर्या का इस्तेमाल करके मैं साहिल और वेदिका के बीच दरार डालने का काम तो कर ही रही हूँ ना। दामाद जी, आप 50वीं सालगिरह की तैयारी कीजिए। बड़ी अम्मा, भला ये कोई कहने की बात है? हम दुकान पर होंगे। जी बढ़िया। अग्रवाल ज्वेलर्स के एमडी साहिल अग्रवाल की पत्नी मिसेस निधि अग्रवाल। मॉम को ये न्यूज़ देनी पड़ेगी। एक बार मुझे मिसेस मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह मिल जाए, फिर उस बड़ी अम्मा की भी नहीं सुननी पड़ेगी। इस अग्रवाल मैंशन पे निधि अग्रवाल का राज होगा। आपने मेरे पत्नी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था, बढ़िया हुआ। आपके 5 लाख रुपए और अपना झूठा केस वापस ले लीजिए। वेदिका जी, थैंक यू। कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन अब हमेशा मेरा साथ देंगे।
आपको यहाँ सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन एक मासूम औरत के साथ जो बेइज्जती की आपने, उसका क्या? ये औरत ऐसा कांटा फेंकती है कि बंदा ना निगल पाए ना चबा पाए। उनका नाम है वेदिका माथुर, जिनसे मैं मिलता था, मिलता हूँ और हमेशा मिलता रहूंगा। ए, कौन हो तुम? बाहर निकलो। सलीका नहीं है गाड़ी चलाने का। ये बात तो आप पे भी लागू होती है। सड़क की गलत तरफ आप हैं, मैं नहीं। लेकिन अपनी गलतियों से दूसरों की जिंदगी को जोखिम में डालना, ये तो आपकी पुरानी आदत है। कौन हो तुम? वो जिससे आपकी टक्कर होने वाली है।